का अंतिम गांव है, उसके बाद फिर आगरा की सीमा लग जाती है संभवतः, और व्रज विश्राम हो जाता है। वहीं पहुंची है मैया, पालकी वहीं रखनी पड़ी। सबने कहा क्या हुआ, तो प्रसव पीड़ा हो रही थी। मैया को लेकर के पास के गांव में गए, उसी को बाद गांव कहते हैं। वहां ले जाकर के ग्रामवासियों ने मैया को घेर लिया और राजा से कहा आप अपने कार्य से आगरा जाइए, अब हम तो आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई कि आचार्य चरण का प्रादुर्भाव ब्रज से बाहर ना हो, व्रज में ही हो जाए। और पावन तिथि आई और बाद गांव में श्री ठाकुर जी के वंशी के अवतार हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। नाम उनका हरिवंश रखा गया, हरिवंश बालक। अच्छा, नाम भी हरिवंश क्यों रखा गया? हरिवंश इसलिए रखा गया क्योंकि इनका वंश आगे बढ़ नहीं रहा था। व्यास मिश्र जी का वंश आगे बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इनके बड़े भैया ने कहा कि हरि तुम्हारा वंश बढ़ाएंगे आगे, तुम्हारा वंश आगे है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और तुम्हारे माथे की रेखा से तुम्हारा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है, पर हरि तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इसी संबंध से अपने बालक का नाम रखना। तो उन्होंने नाम ही बालक का रखा हरिवंश, श्री हरिवंश, बालक हरिवंश। हरिवंश बालक का जन्म हुआ, भगवान के वंशी के अवतार। बंधुओं, ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु और किशोरी जी के वंशी के अवतार श्री वंशी अली जी महाराज, जिनका प्राकट्य दिल्ली में हुआ, उनका चरित्र भी हमने सुनाया है। भगवान की कृपा से आचार्यों के चरित्र कहते ही रहते हैं, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी के वंशी प्रकट हुए हरिवंश महाप्रभु के रूप में। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। आपकी जो चेतनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, वो बड़ी सामान्य बालकों से विलग। आप मंदिर के द्वार पर बैठे रहते, पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते थे, उन्हीं को ही देखते रहते और मन में इच्छा प्रकट करते कि पिताजी सेवा में अंदर बुलाएंगे, लेकिन छोटे बालक जानकर के पिताजी सेवा में नहीं बुलाते थे। तो ये अब जब चलने फिरने लगे तो बाहर जाते, ग्रामीण बालकों के बीच में खेलते, तो उनमें जो सांवला बालक होता था, जिसका रंग थोड़ा सा सांवला होता, उस बालक को लेते और एक उस बालक को लेते जिसका रंग बहुत गोरा। गोरे बालक को तो श्री जी बना देते, सांवले बालक को ठाकुर जी बना देते, और दोनों को फिर बना करके फिर उनसे कहते नृत्य करो। और बालक कहते हम क्यों नृत्य करें? तो रोने लगते चरण पकड़ के, बोले आप नृत्य नहीं करोगे, मुझ पर कृपा नहीं करोगे। अब वो बालक बेचारा जो सांवला बालक था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोरा बालक अपने घर जाता तो माता जी उसकी कहती क्या छोरी बन के आ जाता है, क्योंकि श्री जी बनाते थे, चुनरी आदि पहना के काजल वाजल लगा देते। सब लोग जाके शिकायत करने लगे, व्यास मिश्र जी अपने बालक को समझाओ, ये हमारे बालकों को लाली बना देता है। माता पिता समझाते, तुम क्यों करते हो ऐसा? कुछ नहीं बोलते। अब कैसे बताएं अपने हृदय की बात कि मैं वंशी हूं, मैं तो नित्य प्रिया प्रियतम का ही दर्शन करता हूं। बालकों को अब खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि तुम हरिवंश के पास नहीं जाओगे। तो आप मन में विचार करते, अब सेवा कैसे करूं? पिताजी मंदिर में नहीं जाने देते, बालक खेलने नहीं आते, तो आप वन में जाते और युगल वृक्षों को ढूंढते, 2 वृक्ष अगल बगल में हों। सोचिए, प्राण बसते हैं वैष्णवों की सेवा में, सेवा के बिना रह नहीं पाते ठाकुर जी के। युगल वृक्ष जैसे ही देखते तो तुरंत जाते और एक वृक्ष को ठाकुर जी बना देते, एक वृक्ष को श्री जी बना देते और उन्हीं की परिक्रमा करते, उन्हीं का भोग लगाते, उन्हीं का श्रृंगार करते, युगल वृक्ष की सेवा करते। बंधुओं, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या था कि पिताजी ने 56 भोग धरे हैं मंदिर के ठाकुर जी के आगे, और 56 भोग धरने के बाद जैसे ही पर्दा किया, यहां हरिवंश बालक बाहर जाते और बाहर ठाकुर जी को जाकर के
फल का भोग पधराते। यहां पिताजी जैसे ही आके पर्दा हटाते 56 भोग अंतर ध्यान हो जाते, फल प्रकट हो जाते मंदिर के ठाकुर जी के सामने। क्यों? ठाकुर जी वो पाते जो हरिवंश बालक पवाता था। ऐसी आपकी सेवा स्थिति होने लगी। एक दिन आप इतने व्याकुल हो गए, बोले नाथ मुझे प्राप्त नहीं होगे, मुझे मिलोगे नहीं। तभी ठाकुर जी ने स्वप्न आदेश किया कि तुम्हारे घर के पीछे कुआं है, उसमें हमारा स्वरूप है, जाओ ले लो। नींद से उठते ही दौड़े और दौड़ करके कुआं में ही कूद गए। सब लोगों ने देखा, पीछे पीछे दौड़े, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए, हरिवंश बालक कुआं में गिर गए। दौड़ करके जाकर के देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, लेकिन जैसे ही सबने झांक करके देखा, श्री नवरंगी लाल ठाकुर जी आज भी देवबंद में विराजमान हैं, उनको हृदय से लगाए श्री हरिवंश बालक बैठे हैं। और जिस कुएं का जल सूख गया था, अपने आप उसमें जल आ गया और वो जल की परत ठोस हो गई और हरिवंश बालक को लेकर के ऊपर की ओर आ रही थी। ये दृश्य देख करके सब गांववासी चौंक गए और श्री नवरंगी लाल जी विराजमान हुए। बोले राधा नवरंगी लाल की। इनका विवाह हो गया और रुक्मणी बाई जी के साथ में इनका विवाह हुआ, जिनसे प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री वनचंद्र जी। हम लोग गा रहे थे जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। इनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी रुक्मणी बाई से जन्मे और अब दोनों ही ऐसे एक जैसे हो गए। दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद, मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र, 3 दिन लगते हैं बोलने में। धीरे धीरे अब आपका मन विरक्ति होने लगा कि अब बहुत दिन हो गए, अब ब्रज से दूर रह नहीं पा रहा मैं। अच्छा, आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वापस माता पिता आपको लेके देवबंद आ गए थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं। तब किशोरी जी ने इनको स्वप्नादेश किया कि अब आप वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके वृंदावन जाओ। आपने पत्नी से कहा कि श्री जी की आज्ञा हो गई, अब मैं वृंदावन जा रहा हूं। पत्नी ने कहा हम क्या करें? बोले नवरंगी लाल जी की सेवा करो, खूब प्रेम से सब व्यवस्थित करो। आप जैसे ही निकले घर से वृंदावन की ओर, तो रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम था चित्थावल। वहां आप रात्रि शयन के लिए रुके तो आपको पता चला कि यहां तो एक दिव्य ठाकुर जी के युगल स्वरूप की सेवा होती है। और आप जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो चित्थावल में जो युगल सरकार विराजमान थे वही थे श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल जी। ये व्रज से दूर है चित्थावल, वहीं देवबंद के आसपास है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना की। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और शंकर जी की इतनी आराधना की कि शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आत्मदेव जी बोले आपके हृदय को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दो। शंकर जी बोले ये क्या मांग लिया आपने? बोले अब तो वही चाहिए जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है। तो महादेव श्वेतद्वीप गए और जिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं महादेव अपने हाथ से करते हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाकर के आत्मदेव को प्रदान किया। ये राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि महादेव के मंदिर में जाओ, हमारे सोमनाथ महादेव के पास जाओ और जाकर के पहले खूब कह दो ओम नमः शिवाय, खूब कह दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, खूब जो शिव जी की आराधना करते हो जिस प्रकार से सब कह लो, अपनी पहले पूरे मन की सारी इच्छाएं कर लो। लौटते समय हमारी कही एक बात मान लो, जब आप मंदिर से दर्शन करके लौटो तो अंतिम बार जब देख रहे हो वापस निकलने से पहले, तब एक बार कह दो बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनकी सेवा के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। कथा आती है कि एक बार नारद जी और गरुड़ जी दोनों को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि चलिए
एक काम कीजिए। बोले क्या? श्वेत द्वीप घूम के आओ। 7 द्वीप है ना, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ऐसे एक श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप जाओ और वहां के भक्तों का दर्शन करके आओ। तो श्वेत द्वीप जब नारद जी और गरुण जी पहुंचे तो वहां इन्होंने क्या देखा? राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में विराजमान हैं, देवादिदेव महादेव सुंदर आरती उतार रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं। कार्तिकेय जी और श्री गणपति जी सुंदर भोग सामग्री उठा उठा करके ला रहे हैं, राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा रहे हैं। पार्वती जी सुंदर सामग्री सिद्ध कर रही हैं और लाखों की तादाद में वैष्णव खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। महादेव मुख्य पुजारी बन करके राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं श्वेत द्वीप में। दूर खड़े होकर के नारद जी और गरुण जी इसका दर्शन कर रहे थे। जैसे ही आरती पूरी हुई, आरती के बाद कपाट बंद हुए। कपाट बंद होते ही जितने दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल 2 खड़े रह गए। कौन? नारद जी और गरुण जी। अब ये दोनों एक दूसरे को चेहरा देखें, ये क्या हुआ? ये सब एक साथ मूर्छित हो गए। सबके पास जाकर के श्वास देखी, नब्ज देखी तो सबके प्राण जा चुके हैं। तो घबरा गए नारद जी, बोले ये क्या हो गया? थोड़ी देर में शंकर जी फिर आए और फिर से जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते ही सब पुनः जीवित होके खड़े हो गए। नारद जी ने जाके शंकर जी को प्रणाम करके कहा, भगवान ये कैसी लीला? बोले भैया, किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की वायु में बसते हैं, किसी के जल में बसते हैं। श्वेत द्वीप के दर्शनार्थियों के प्राण राधा वल्लभ जी में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये जीवित रहते हैं, और जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन अनवसर होते हैं इनके प्राण निकल जाते हैं। तब नारद जी का अभिमान भंग हुआ कि मैं भक्त हूं। भैया, ठाकुर जी को देखे बगैर मैं तो खूब जीवित रह लेता हूं, मैं कैसा भक्त? भक्त तो ये हैं जो ठाकुर जी को देखे बिना एक क्षण रह ही नहीं पाते, जीवित ही नहीं रहते। वो महादेव की सेवा के ठाकुर जी राधा वल्लभ जी, जब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा अपनी हृदय की सबसे प्रिय वस्तु दो, तब महादेव राधा वल्लभ जी को ला करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, और चित्तावल ग्राम में आत्मदेव उन्हीं राधा वल्लभ जी की सेवा करते। आज जैसे ही हितरवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, ठाकुर जी को जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने अपने नयन मटकाने शुरू किए। मूर्तिमन ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हितरवंश महाप्रभु के आते ही उन्होंने अपने नेत्रों को ऐसे ऐसे घुमाया। अरे ये तो बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, नैन मटका रहे हैं मुझे देख के। जय जय कछु आज्ञा है। ठाकुर जी ने तुरंत हृदय में प्रकट होकर के आज्ञा करी, आप मेरे वंशी के स्वरूप हो। ये आत्मदेव जी हमको शंकर जी से ले तो आए अपने पास, पर हमारी इच्छा है कि अब हम वृंदावन में विराजमान हों। इसीलिए हमने आपका घर छुड़वा करके आपको वृंदावन जाने की आज्ञा करी, और रास्ता में आप भटकते हमारे पास ही आए। अकेले मत जाओ, हमको लेकर के जाओ वृंदावन। अब सुनिए बात आगे, तो सुनिए ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। तो हितरवंश महाप्रभु बोले, चलेंगे आप वृंदावन? बोले हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं। बोले ये हमारे सेवक हैं, पास में अभी आएंगे बाहर निकल के, आत्मदेव, इनसे हमको मांग लेना। और सुनो, एक काम और करना है। बोले क्या? इनकी 2 बेटियां, उन दोनों से ब्याह और कर लेना। बोले कि मैं तो विवाहित हूं और अपनी पत्नी आदि सबको छोड़ छाड़ के आया हूं। ठाकुर जी बोले हमारी आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी। वृंदावन में तुम हमको विराजमान कर दो कि ब्रह्मा सेवा कौन विस्तार करेगा? और ये आत्मदेव जी ऐसे नहीं देंगे हमको, इनकी पुत्रियों से विवाह करना पड़ेगा। तो इतना कह ही रहे थे, इतने में ही आत्मदेव जी आ गए। ठाकुर जी पुनः खड़े हो गए ऐसे। आत्मदेव जी आकर के बोले, कहिए भगवान, बड़ी कृपा, आप पधारे। अच्छा, ठाकुर जी भी एक साथ 2 रोल कर लेते हैं। यहां हितरवंश महाप्रभु से क्या कह रहे हैं कि आत्मदेव जी आए, उनसे हमको मांग करके ले जाना, इनकी बेटियों से ब्याह कर लेना। और वहां भीतर आत्मदेव के सामने भी प्रकट हो गए और उनसे कह रहे हैं, सुनो, अब हमारी व्रज जाने की इच्छा है, बाहर एक सेवक आए हितरवंश महाप्रभु, इनको हमें प्रदान कर दो। आत्मदेव जी बोले, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा?
ठाकुर जी बोले हम प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं ना, ये दर्शन तुम्हारी स्थिति में सदा रहेंगे। आत्मदेव जी बोले एक और प्रार्थना सुन लीजिए। बोले क्या? मैं आप चले जाएंगे तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? मंदिर से ही मेरा घर चलता है, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों का पिता हूं, कैसे निर्वन, इनका ब्याह आदि करना है, सब कैसे होगा? ठाकुर जी बोले वही तो व्यवस्था हमने कर दी है, बाहर जो आए हैं उनसे अपनी दोनों बेटियों का ब्याह कर दो, और ब्याह करने के बाद भाई बाहर कहीं ब्याह करोगे तो दहेज मांगेंगे, तुमको देना पड़ेगा, इनको दहेज रूप में हमको दे देना, हमको दहेज में दे दो। कैसे ठाकुर जी की लीला, दोनों जगह आज्ञा कर दी। यहां आत्मदेव जी गए, यहां से हरिवंश महाप्रभु बोले हमको आपसे एक जरूरी बात करनी है। आत्मदेव जी बोले हमको भी बहुत जरूरी बात करनी है। बोले पहले आप बताओ। बोले नहीं पहले आप बताओ। नहीं मुझे तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी वो बताना है। हाँ तो मुझे भी तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है, मुझे भी वही बताना है। हरिवंश जी बोले तो पहले मैं ही कह दूं। बोले हाँ कह दो। वो ठाकुर जी ने आज्ञा करी है कि राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन जाना है, आप इनको हमें प्रदान कर दो। आत्मदेव जी बोले ये तो हो गई एक आज्ञा, दूसरी आज्ञा क्या करी? हरिवंश महाप्रभु बोले आपको कैसे पता कि दूसरी आज्ञा भी है? बोले क्योंकि यही डिट्टो आज्ञा हमको भी करी है। तो बोले अच्छा तो दूसरी आज्ञा आप बता दो। बोले दूसरी आज्ञा ये करी है ना कि हमारी बेटियों से ब्याह कर लो। हाँ यही बोले हैं। और बोले फिर ये भी बोले हैं कि दहेज में हमको दे दो। कैसे ठाकुर जी हैं, अद्भुत लीला करते। महाप्रभु जी ने दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया। उनके नाम कृष्णदासी और मनोहारी दासी, उन दोनों से विवाह किया और दहेज में मिले श्री राधा वल्लभ लाल जी। आप लोग जब वृंदावन प्रकट जो भजन है वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसकी वीडियो देखेंगे, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म आचार्यों के चरित्र दिखाए हैं। उसमें जब आप देखोगे तो आप राधा वल्लभ जी का प्रसंग देखना, आज देखना जाके, कैसे महाप्रभु जी विराजमान होते हैं। अभी जब बधाई पद गावे उस समय अगर कैमरा वाले भैया दिखा देंगे, उसमें जब पद गवे तब वृंदावन प्रकट पद में से वीडियो निकाल के राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की, बहुत सुंदर वीडियो है। ठाकुर जी बढ़िया बैलगाड़ी में विराजमान भये, दोनों कृष्णदासी और मनोहारी दासी दोनों पत्नियों को विराजमान करके हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर के, और इतना ही नहीं खूब धन धान्य दिया, खूब संपत्ति प्रदान की। लाल जी जा रहे हैं वृंदावन, खूब बढ़िया ठाट से विराजेंगे। श्री हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी को लेकर के पहले वृंदावन पधारे, वृंदावन की सीमा पे ही रुक गए। वृंदावन बंधुओं, उस काल में जब राधा वल्लभ लाल जी विराजे थे, उस काल में भय का केंद्र था। क्या था? दिल्ली से आगरा जाने वाले लोग वृंदावन से सोचते थे दिन ही दिन में निकल लो, शाम नहीं होनी चाहिए। क्यों? बड़े बड़े चोर डकैत आदि आदि सब रहते थे वृंदावन। और एक और बात, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से भी आगे तक बड़े बड़े जहाज यमुना जी में चलते थे। खूब विशाल स्वरूप था यमुना जी का। तो खूब बड़े बड़े व्यापारियों का व्यापार जहाज के द्वारा, आपके गुजरात में है ना मुंद्रा पोर्ट है और भी हैं। उस समय पर वृंदावन भी एक पोर्ट था, बहुत बड़ी यमुना जी थी, तो जहाज जाते थे बड़े बड़े। और वृंदावन में जो जहाज तनिक रुक जाता था उसको लूट लिया जाता था। ऐसी स्थिति थी वृंदावन की जब राधा वल्लभ जी पधारे। उस काल में श्री हितरवंश महाप्रभु पधारे और आपने आकर के मन में विचार किया कि अब ठाकुर जी को कहां विराजमान करें। तब आप पूरे वृंदावन में घूमे और सब जगह ढूंढते 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 तभी पहुंचे ऊंची ठौर, एक ऊंचा सा टीला था। और यहां के जो वृक्ष वल्लरियां थी वो सामान्य नहीं थी। कैसी थी? वो स्थिर नहीं रहती। जैसे वृक्ष क्या स्थिर रहता है, आपको हटाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप आगे चलो वृक्ष अपने आप हट रहे हैं, अपने आप रास्ता दे रहे हैं, अपने आप छाया बना रहे हैं। ऐसे मूवेबल वृक्ष थे ऊंची ठौर के। जब हितरवंश महाप्रभु ने उन वृक्षों के कुंजों को देखा, बोले ये बढ़िया जगह, उसी का नाम रखा मदन टेर। और
श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने आज ही के दिन वहां विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की। एफ ले लो।